ओम शांति। तो विशेष सवेरे हम लोगों ने चर्चा की थी स्वराज्याधिकारी स्थिति। तो अब एक हम बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हमारी अवस्था, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है और हमारी अवस्था बहुत अच्छी रहे, शक्तिशाली रहे, उसके लिए क्या क्या हम धारणा करनी है, इसके बारे में चर्चा करें। क्योंकि सब लोग चाहते हैं ना हमारी स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई नहीं चाहता कि मेरी स्थिति बिगड़ जाए। लेकिन क्या कारणे हो जाते जो हमारी स्थिति बिगड़ती है, हमारी अवस्था अच्छी नहीं रहती, उसके कारण और निवारण, इसके बारे में चर्चा करें। क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, अवस्था अच्छी है, ऐसी आत्माएं भविष्य में अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। क्योंकि विनाश के समय, परिवर्तन के समय कितना लोग रोएंगे। अब थोड़ा एक तत्व भी कुछ गड़बड़ करता है तो कितना लोग रोना शुरू करते। थोड़ा भी एक बादल भी फट गया, गांव के गांव भेज जाता है। लेकिन विनाश के समय 500 तत्व एक साथ में काम करेंगे, उस समय कितना लोग रोएंगे। उन रोने वालों के आंखों के आंसू कौन पोंछेगा? जिन्होंने संगम युग में अपनी अवस्था खुद की बनाई है। जिन्होंने अपने अवस्था बना करके अपने विकर्मों को खत्म किया है, वही ये सेवा कर सकेंगे। और अंत में जाते समय ये भावना लेके जाएंगे कि हम जब विघ्नों में हैं तो हमें कोई मदद करता है, और जब फिर से दोबारा धरती पर आएंगे तो आपकी पूजा करना शुरू करेंगे, देवी देवता की पूजा करेंगे। क्यों? इन्होंने हमको संकट के समय छुड़ाया था, और हर जन्म में वो पूजा करेंगे। किसकी करेंगे? जिन्होंने अपनी अवस्था को अच्छी बनाई। एक एक भाई बहनों के सामने भक्तों की लाइन लगने वाली है। लेकिन दूसरे के दुखों के आंसू कौन पोंछ सकता है? जिन्होंने अब अपने ज्ञान और योग के द्वारा अपने कर्म श्रेष्ठ बनाए हैं, जिन्होंने अवस्था अच्छी बनाई है, जो खुद रो रहे हैं, क्या करूं, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, मेरे को ये प्रॉब्लम आया, ये समझ, खुद ही रो रहे हैं। वो रोने वालों की आंखों के आंसू क्या पूछे? अभी भी कई रोते रहते हैं, क्या करूं, मेरा ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। बाबा ने सारा ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान दिया है, कर्म गति का ज्ञान दिया है, जो हर घटना का ज्ञान दे, फिर भी हम रोते रहते, क्योंकि अवस्था शक्तिशाली नहीं, कमजोर है। जिनकी अवस्था अच्छी है, शक्तिशाली है, उनका भविष्य का पद ऊंचा होगा। उनका भविष्य का पद कैसा होगा? ऊंचा। जिनकी अवस्था अच्छी है, संगम युग में अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। जिनकी अवस्था शक्तिशाली है, पावरफुल है, वो वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। इसलिए वर्तमान समय अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना, ये सारा ज्ञान और योग हम करते अपनी अवस्था को बनाने के लिए। लेकिन हमारी अवस्था क्यों बिगड़ती है? वो हमारी अवस्था ना बिगड़े उसके लिए 6-7 कारण है।
आज से हम उसका निवारण करने का पुरुषार्थ करना है। स्थिति बिगड़ने का सबसे पहला कारण है पर चिंतन, पर दर्शन। जब कभी कभी हम किसी के दोष देखते हैं, अवगुण देखते हैं, तो हमारी अवस्था क्या होती है? बिगड़ जाते, स्थिति बिगड़ जाती। पर चिंतन समझा? पर चिंतन क्या होता है? दूसरे के बारे में, फलानी ऐसी है, वो ऐसा है। ज्ञानी का भी करेंगे, कभी अज्ञानी वालों का भी करेंगे। भाई लोग भी करते हैं, माताएं भी करते हैं। माताएं ज्यादा करती, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है, कम है? ज्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माताएं सहन तो करती है, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखी कि पड़ोसने को जाकर सुनेंगे। जो एक दूसरे के दोष देखता है, पर चिंतन करता है, उनकी स्थिति बिगड़ जाती। तो मेरी स्थिति ना बिगड़े, अवस्था ना बिगड़े, इसीलिए मुझे किसी का परचिंतन नहीं करना है। परचिंतन करने वालों के दिल में बाबा नहीं बैठ सकता। जो दूसरे के दोष देखता है, अवगुण देखता है, उसके दिल में बाबा नहीं बैठेगा। ये पर्दों को थोड़ा ये करो, साइड पर करो, सारे अच्छा लगेगा। तो हाँ करो, जहां ज्यादा धूप आते वहां नहीं करना, बाकी इस साइड से कर सकते। अच्छा लगा तो उजाला। इसलिए आज से हमें पक्का करना है कि मुझे किसी का परचिंतन नहीं करना है। परचिंतन करने वालों को बाबा प्यार करेगा। आज कई कहते हैं ना, मेरा योगी नहीं लगता, योग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि परचिंतन करते हैं। इसलिए मुझे परचिंतन से बचना। समझो किसी के घर में जाऊं, उनके बच्चे भी बैठे हैं और बाप भी बैठा है, और बच्चों को जाकर कहो कि ये बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है, वैसा है, बुराई करो। बाप के सामने वो बच्चों की क्या कर रहे? बुराई कर रहे। फिर बाप को कहो कि आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे, आप बहुत अच्छे। बाप क्या बोलेगा? तुमने मेरे बच्चों को गिलानी की और मेरे को अच्छा बोलता है। हर मम्मी पापा को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। बच्चा लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, मम्मी पापा को प्यारा होता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसे, वो ऐसे, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, जिसको मैं रोज मुरली में कहता हूं मीठे बच्चे हैं। और हम क्या बोलते हैं? इसको कोई अक्ल ही नहीं है, ऐसी है, वैसी है। तो ऐसे को बाबा प्यार करेगा। इसलिए मुझे किसी का भी परचिंतन न करना है, न सुनना है। करना भी नहीं किसी का परचिंतन, और सुनना भी। क्या कहते हम करते तो नहीं है, लेकिन कोई सुनाते तो क्या करें? क्यों सुनाता है? हम शीर लेते, अच्छा और क्या हुआ, और क्या हुआ। और जितना सुनेंगे, एक दिन अगर किसी की व्यर्थ बातें आपने सुनी, दूसरे दिन वो सुनाने के लिए जरूर आएगा। जैसे आपके घर में कोई कचरा लाकर डालेगा तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आया करो, जब पूजा होते हैं वहां डाला करो, ऐसे बोलेंगे। इसी तरह कोई व्यर्थ बातें सुनाता है, हम क्या करते उसको? अच्छा और क्या हुआ। अब वो उठ के भी जा रहे कि बैठो ना, चाय पानी पी के चलो, बताओ ना क्या। ऐसे व्यक्ति को चाय पानी पिलाते किसको?
जो किसी का कचरे वाली बातें, निगेटिव बातें सुनाता है, और एक दिन अपने हाथ सो करके सुना खतरी की, रोज आएगा वो। इसीलिए अब ये समय पर चिंतन करने का नहीं है, ये समय किसी की व्यर्थ बातें सुनने का नहीं है। इसलिए आज समय पर चिंतन करने वालों की स्थिति बिगड़ जाएगी, उसकी स्थिति शक्तिशाली नहीं होगी। इसलिए अपनी स्थिति को बनाने के लिए यह पर चिंतन बहुत बड़ा खतरा है। आज जिसके दोष देख रहे, अवगुण देख रहे हैं, उसके अंदर कुछ अच्छा ही भी है ना। एक होता है कोयला का व्यापारी, दूसरा होता है हीरे का व्यापारी। एक होता है कोयले का, दूसरा हीरे का। कोयले का व्यापारी कहां रहता है? झोपड़ियों में। उसका हाथ भी काला, मुंह भी काला, कपड़े भी काले, जिसको बेचता वो भी काला हो जाता है। और हीरे का व्यापारी कहां रहता है? बढ़िया सब महलों में रहता है, सब कुछ उसका टिप टॉप होता है। तो आपको कौन सा व्यापार करना है? हीरे का। और हीरे कोई अलग खाने में नहीं मिलते, कोयले के खदान में क्या मिलते हैं? हीरे। जिस व्यक्ति के आप दुर्गुण देख रहे, अवगुण देख रहे, उसके अंदर कुछ अच्छाई भी तो छिपी है, गुण भी तो छिपे है ना। इसीलिए हमें कोयला का व्यापारी कभी भी नहीं बनना। उसके बजाय बाबा ने कुछ मुरली में सुनाया, वो बातों को आप किसी को शेयर करो, किसी को सुनाओ, उसका भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। और यह झारखंड में तो बहुत कोयले हैं, लेकिन आप लोगों को बाबा ने उस कोयले के खदान में से भी आपको हीरे निकाला। लेकिन हीरे बन करके कोयला का व्यापार करेंगे तो क्या होगा? इसीलिए अब मुझे कभी भी किसी की व्यर्थ बातें ना सुनना है ना सुनाना है। सिर हिलाना नहीं है सुनते समय, टाइम वेस्ट हो जाएगा, स्थिति बिगड़ जाएगी, बाबा प्यार कभी नहीं करेगा। इसलिए पर चिंतन से बचना, कभी भी किसी का पर चिंतन ना करना। पर चिंतन करने से स्थिति हमारी बिगड़ जाती है, योग नहीं लगेगा, बाबा प्यार नहीं करेगा। इतना ही नहीं, जो पर चिंतन करता है उसके दिमाग में मनन चिंतन ज्ञान का नहीं चलता। शाम के समय उसको पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? बढ़िया अच्छी थी। एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छी थी। वरदान बताओ, बहुत अच्छा था। क्या था? बहुत अच्छा था। ना उसको वरदान याद आए, ना स्लोगन याद आए, मुरली का कोई भी पॉइंट याद नहीं। क्यों? पर चिंतन करने की आदत है। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? स्कूलों में सरस्वती का चित्र दिखाया जाता है, किसके ऊपर बैठी है वो? हंस। बैठती थी हंस के ऊपर? प्रैक्टिकल में बैठी थी होगी। अगर सवेरे डांस करती हुए बच्ची है ना छोटी सी, अगर पानी में हंस तैर उस बच्ची को बिठाओ तो क्या हो जाएगा? तैरेगा वो? अब डूब जाएगा। अभी चिन्नी से छोटी सी बच्ची बैठेगी तो तैरेगा नहीं। अब सरस्वती तो कितनी बड़ी है, अगर वो बैठ जाएंगे हंस के ऊपर तो हंस कैसे पानी में डूब जाएगा। तो वास्तव में चित्र हमें कहता है, ज्ञान उसके दिमाग में बैठता है जो हंस है। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। इसलिए बाबा ने ड्रेस हमारा कैसा दिया है? सफेद। केवल ड्रेस की बात नहीं, लेकिन अंदर संस्कार भी तो हंस की तरह सफेद चाहिए। तो कई तो क्या करेंगे, पीछे से किसी की बुराई करेंगे, फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, ये। अचानक जिसकी बुराई करे वो आते ही क्या बोलेंगे? ओम शांति। अभी हम आपको याद कर रहे थे। याद नहीं कर रहे थे, बुराई का सुना रहे थे। मुख में राम बगल में चूरी। ऐसे को बाबा प्यार नहीं करेगा। इसलिए अब मुझे किसी का परचिंतन नहीं करना है। परचिंतन करने से बाबा प्यार नहीं करेगा। वो कैसे बचना है, क्या करना है, मुझे लगता है हम भट्टी के दिन उसको डिटेल में सुनेंगे। लेकिन केवल आपको सुना रहे कि हमारी अवस्था
ये क्यों बिगड़ते, उसके कारण केवल मैं आपको सुना रहा हूं आज। कारण है परचिंतन, इसे बचना। दूसरी बात है, हमारी स्थिति बिगड़ने का दूसरा कारण है मनमत श्रीमत का उल्लंघन करना, मनमत परमत चलना। जो मनमत पर चलता है, परमत पर चलता है, श्रीमत का उल्लंघन करता है, उसकी स्थिति बिगड़ जाती। तो आप लोग कितना बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते, बताओ कितना प्रमाण चलते होंगे? हर एक का अलग अलग है। हर एक जो श्रीमत प्रमाण चलता है, मुरली तो सुनते हैं ना रोज की, तो उस अनुसार आप अपने आप को परसेंटेज में मार्क दो कि हम इतना परसेंटेज भाई जी हम चलते अभी तक। हाँ बताओ, 2-4 जन माता है बताओ, पहले आगे वाले बताओ 2-4 जन कितना परसेंट आप खुद को इतना श्रीमत तो पता है ना, अमृत वाला उठना, रोज की मुरली सुनना, शुद्ध भोजन खाना, पवित्रता का पालन करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, यूनिफॉर्म, ये कई नियम होते ईश्वर। तो इस नियम को आप कितना फॉलो करते हैं बाबा के, कितना परसेंटेज, कितना मिस होता है, ये बताओ बताओ, पहले वाले बताओ बताओ, बोले नहीं रे क्या बात? 50, अच्छा 50 है। और बताओ पीछे कितना, या चल रहे बस, लेकिन चल रहे तो कितना, क्योंकि अभी परीक्षा नजदीक आ रहे हैं ना, उस परीक्षा में आपको कितने मार्क मिल सकते हैं, अपने आप को मार्क दो। इतना मेरे से गलती से मिस हो जाते हैं, इतना प्रमाण चलते हैं, बोलो चलो भाई लोग बोलो 80%, पीछे 90, 70, और भाई लोग 65, और पीछे माता है इधर, हाँ कितना, क्या बोल रहे माता जी? 100%, अच्छा 60%, अच्छा। और माता है बताओ, हाँ 75, 1% नहीं चलता, अच्छा ना 75 हो गया। और 1-2 जब बताओ कितना, 70। चलो मैं अभी आपको बताता हूं, उसमें खुद मुकड़ा देखना हम कितना चलते हैं। और हर श्रीमत के 10 मार्क है। समझो आपने अमृत वाला किया, आपको कितना मार्क मिला? 10। आपने मुरली सुनी, कितने मार्क देंगे आप? 10। अमृत वाला उठे, कितने मार्क देंगे? 10। समझो आपने शुद्ध भोजन का 10 मार्क मिला। हाँ, लेकिन अभी समझो आप अमृत वाला किया, आप कितने मार्क देंगे? लेकिन वो 10 का भी डिवाइडेशन होता है। समझो अमृत वाला उठे तो सही, उठे 5 मार्क मिला, उठ करके बाबा के सामने बैठ करके झुटका लगाती हो क्या, 5 मार्क चले गए। अच्छा झुटका भी नहीं गए लगाया था, आंखें खोल के बैठे थे, लेकिन बुद्धि परम धाम के बजाय इधर उधर की बातें देख रहे, तो भी आधे मार्क गए। मुरली सुनी, मुरली से पहले योगी ने किया, 5 मार्क तो वहीं चले गए। मुरली सुनी, लेकिन उस प्रमाण सारा दिन चले ही नहीं। सुने तो सही, लेकिन उस प्रमाण कर्म किए ही नहीं आपने। समझो बाबा ने आज मुरली में कहा था, बच्चे किसी को ज्ञान का दान दो, मैंने हम तो सुन के गए, लेकिन किसी को दिया ही नहीं ज्ञान का दान, 4 मार्क चले गए। केवल सुनने के 1 ही मार्क है। तो आपको मुरली का कितना मिलता है? 1। भोजन बाहर का नहीं खाया, अपने खुद हाथ का बना के खाया, आप 10 मार्क देंगे। लेकिन खुद तो बनाया, लेकिन बाबा की याद में नहीं बनाया, याद में नहीं खाया, तो भी आधे मार्क चले गए। बैच नहीं पहना, मार्क चला गया। यूनिफॉर्म में नहीं आया, मार्क चला गया। सुबह को मिली हल्दी की घाटी करता मैं पंसारी बन गया। ये है श्रीमत के बहुत गहरे राज। आंखों से क्या देखना है, कानों से क्या सुनना है, मुख से। और जो श्रीमत प्रमाण चलता है, जो एक्यूरेट
अब भी वो देवता की तरह दिखाई पड़ेगा। इसीलिए श्रीमत को समझना। हाँ, जैसे किसी ने एक सेंटेंस लिख दिया हिंदी में, मैं शांति सागर की संतान हूं, लेकिन शांति की मात्रा उसने क्या किया, पीछे वाली मार दी, पीछे ती वाली ती पीछे से मार दी। जो ग्रामेटिकल वाला टीचर पढ़ेगा तो क्या करेगा, कट कर देगा, बलादा मार के गया, क्योंकि मारना चाहिए मात्रा कैसी, आगे से शांति, वो मराठी वाली हो गई पीछे से। तो इसी तरह अपने अमृत वाला कर्म तो किया, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं किया, मार कर चले गए।